जय श्री राम मेरे प्यारे सभी सनातनियों। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों की सहायता से समुद्र तट बांध लिया, सेतु का निर्माण कर दिया, सेतुओं से बहुत भारी राम सेतु बनवा दिया। जब यह बात रावण को पता चली कि एक मानव और वानर मिलकर इस भारी विशाल समुद्र को पत्थरों से सेतु से इसका निर्माण किया है, तब वह घबराते हुए अपने 10 मुख से बोला, क्या सचमुच ही वन निधि नीर निधि सिंधु वारसी त्योर निधि पंक निधि उदिधि पयोधि नदीसी को बांध लिया। रावण अपने ऐसे 10 मुख से बोल रहा था। फिर अपनी घबराहट को समझकर हंसता हुआ भय बुलाकर महल को चला। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु खेल ही में समुद्र पर पुल बांधकर आ गए हैं। मंदोदरी जानती थी यह बात कि जो अयोध्या निवासी श्री रामचंद्र जी हैं, यह कोई मानव नहीं, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि के अवतार हैं। लेकिन रावण यह बात नहीं समझता था। तब मंदोदरी बारंबार रावण को समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता। जैसे ही रावण को यह सब पता चला, वह और पहले तो घबराया, फिर अपने अभिमान के कारण वह हंस दिया और महल की ओर चला। यह बात मंदोदरी भी को पता चली। मंदोदरी रावण को समझाने के लिए कहती है कि हे प्रभु। पहले तो मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर भवन की ओर ले जाती है और मधुर मीठी वाणी से बोलती है, चरणों में मस्तक नवाते हुए, कि हे प्रीतम, क्रोध को त्याग कर मेरे वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी से करना उचित है जिसको अपनी बुद्धि और बल से जीता जा सके। मंदोदरी ऐसा रावण को समझाती है कि हे प्रभु, बैर उसी व्यक्ति से करना उचित है जिसे अपनी बुद्धि और बल से जीता जा सके। आप में और राम जी में निश्चय ही इतना अंतर है जितना जुगनू और सूर में है। मंदोदरी कितनी सुंदर बात कहती है रावण से कि हे नाथ, आप में और श्री रामचंद्र जी में इतना अंतर है जैसे जुगनू और सूर में है। जिन्होंने बड़े बलवान मधुकैटभ को मारा और महासूरवीर हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष का संहार किया, जिन्होंने बलि को बांधा, सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान भूमि का भार उतारने को प्रगटे हुए हैं। ऐसा मंदोदरी रावण को समझाती है। सुहेनाथ, उनसे बैर ना कीजिए, क्योंकि काल कर्म और जीव उनके सब अधीन हैं। रामचंद्र जी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर उन्हें जानकी सौंप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर राम जी को भजन करिए। ऐसा मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, जो राज्य है लंका, आप बहुत राज्य कर लिए कई हजारों वर्ष तक, सो यदि आप का मन भर गया हो सो अपने पुत्र को यह राज्य दे दीजिए और वन में जाकर श्री रामचंद्र जी का भजन कीर्तन कीजिए। राम जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपकी जो करने की इच्छा थी सो सब कर चुके। देवता असुर आदि सब चर अचर आपने जीत लिए। मंदोदरी कहती है, हे नाथ, आपने कई हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर तीनों लोगों पर राज्य कर लिया। देवता भी आपके अधीन हो गए। आपने सभी को कारागार में डाल दिया। अब आप क्या जीतना चाहते हैं? मृत्यु भी आपकी दासी है। अब आपको चाहिए क्या? यह सब मंदोदरी रावण से समझाती है। हे दसमुख, संत जन यह नीति बतलाते हैं कि राजा चौथे पन में वन को जावे। हे स्वामी, वन में जाकर उनका भजन करिए जो संसार को उत्पन्न पालन और संहार करने वाले हैं। वही श्री रामचंद्र जी शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। हे नाथ, सब ममता छोड़कर उन्हीं को भजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि लोग अनेकों यत्न करते हैं। राजा लोग राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। मंदोदरी बारंबार रावण को समझा रही है। वहीं कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी आप पर कृपा करने आए हैं। हे प्रीतम, जो आप मेरी इस शिक्षा को मानो तो तीनों लोकों में आपको उत्तम यश फैल जावे। मंदोदरी ऐसा कहती है। ऐसा कहकर आंखों में जल भरकर कांपते हुए शरीर से चरण पकड़ लिए। मंदोदरी ने रावण के हे नाथ
प्रभु का भजन करिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जावे। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दुष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा। रावण मंदोदरी को उठाता है और अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तुम व्यर्थ ही डर मान रही हो। संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? मुझे मारने वाला तीनों लोकों में कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे विमान से रावण बोल रहा था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से वरुण, कुबेर, पवन, यम, काल और सब दिक्पालों को जीत लिया। देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर किस कारण से तुम्हें ऐसा भय उत्पन्न हुआ है? ये मंदोदरी को ऐसे रावण कहता है। अनेकों प्रकार से मंदोदरी को समझाकर रावण अपनी सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी अपने हृदय में जान लिया कि काल के वश होने से इसे अभिमान उत्पन्न हो गया है। मंदोदरी के समझाने पर रावण नहीं माना और अपने अभिमान के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर हट पूर्वक जाकर अपने राजभवन में बैठ गया और श्री रामचंद्र जी से युद्ध की लड़ने की योजना बनाने लगा। जय श्री राम।